आज ना चपड़िया नहीं क्यों, आज तो होली है, आज तो जुम्मा भी करना था। अरे ओ जुम्मा मेरी जान, पूरे टाइम मेरे को यही गाना सुनने को नहीं मिला यार। मैं रास्ते में घूमता रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, होली मैंने मनाने बाहर निकला, वहाँ पे ऐसा सोसाइटी थी, सोसाइटी में डीजे वीजे लगाया होगा और गाना पता क्या बज रहा है, हम बंदे हैं। अरे मैं कब बोला तू मेरी बंदी है? मैं ढंग का गाना सुनना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जिनका होली और जुम्मा दोनों जो भी मनाते हैं, और या दोनों में से कोई भी नहीं मनाते, अगर तुम्हारा आज का दिन अच्छा से निकल गया है बिना कलेश किए, तो लाइक कर देना, मुझे पता रहेगा कोई तो खुश है मेरे अलावा। अरे बहुत कांड हुआ है जिंदगी में, सीरियसली पता ही नहीं चला टाइम का। आज मैं बहुत ज्यादा लेट चल रहा हूँ, और जब तक मैं ऑनलाइन आया तब तक कलेश ही अलग चल रहे हैं भाई साहब। ये एक्सीडेंट वाला कलेश भाई कितना हुआ है आज, मेरे को मालूम है, बट आज नहीं बात करेंगे, दोबारा किसी और दिन बात करेंगे। बट वडोदरा का एक केस आया है वो सबको, बट बंदा गुजरात का है। गुजरात मॉडल भूल गए तुम? गुजरात के लोग शरीफ होते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज, मोस्टली शरीफ होंगे, धंधे में अलग बात होती, बट वो चीनी नहीं खाते इसलिए उनकी बातों में मिठास होती है। तो उस बंदे ने गाड़ी चलाई स्पीड में, बट नशा नहीं किया उसने स्पीड में गाड़ी चलाई, उसको एक स्कूटी दिखी, गाड़ी को प्यार हुआ, फिर इनका टकरार हुआ और उन्होंने किस विस किया, इसने पंडित समझा अपने आप को, गाड़ी से निकला और ओम नमः शिवाय चला दिया, चिल्लाने लग गया। पंडित समझा ही अपने आप को, जिनको समझ में आ रहा है वो समझो, क्योंकि मैं कुछ शब्दों का चयन नहीं कर सकता यूट्यूब पॉलिसी के द्वारा, वरना पता तुमको भी होना चाहिए कि वडोदरा कांड हुआ क्या है। बंदे जो वहां पे थे वो क्लेम कर रहे कि भैया किया इसने। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ट्विटर पे एक बंदा एक्सप्लेन करते हुए दिखा, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मतलब फॉलोअर ज्यादा है, कि भाई साहब ये लोग कह रहे हैं इसने कर रखी थी जॉनी वॉकर टाइप, बट आप सबको मालूम है ये गुजरात का केस है। गुजरात क्या है? ड्राई स्टेट, तो ये वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है। कॉटेक्स का केस बनाना है ये बोलना, बट जो हरकत की उसको डिफेंड करने के लिए तू कैसे गायब कर रहा है बे? और मतलब कौन बोला कि ड्राई स्टेट है तो मिलती ही नहीं वहां पे? क्या कौन बोल रहा है तेरे को? ये अगर तुम्हारी गलत फहमी है कि झारखंड ने जब अनाउंस किया कि गुटखा बैन कर देंगे तो गुटखा एकदम बैन ही हो गया है, वो तुम्हारा मंदबुद्धिपना है, बेवकूफी है। अगर तुम्हें लगता है ड्राई डे के दिन दिल्ली और हरियाणा में नहीं मिलती, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। और ये स्टेट है जहाँ पे ड्राई डे नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तुम्हें वो लगता है ना, तो छोड़ो, वो तो तुम्हारी नादानगी है। ये समझो कि जो तुम यहाँ पे ड्राई डे के दिन लेते हो, उस प्राइस को 3 गुना मल्टीप्लाई कर दो। ये प्राइस बेसिक प्राइस है गुजरात स्टेट का। ब्लैक माफिया है वहाँ पे, पूरा माफिया। क्या जस्टिफाई कर रहे हो? बंदे की डिलीट हो गया, बनारस गया, मोदी जी की साइड था, क्या है ये? क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो? और चलो मैं तो कह रहा हूँ कि होली के दिन में ये हुआ कि बंदा दूसरे धर्म का नहीं निकला, वरना क्या कलेश मचा देते ये लोग। दूसरी साइड में वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पे क्या हुआ, एक बंदी पहुंच गई कॉलेज पहुंच गई, कॉलेज जाके इंटरव्यू करने लग गई। वो कहती है हमारे साथ बर्बरता हो रही है। मैं कहा तुम्हारे एंकर इतने इनसेंसिटिव लोग, तुम बर्बरता की बात कर रहे हो कि ये बच्चे कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों के पीछे ऐसे पागल तरह पढ़ते हो, तुम्हारे साथ गलती हो रही है, गंदगी हो रही है, जिस वजह से तुम बात कर रहे हो। तब मैंने ये देखा, मैं कहा ये तो गलत बात है जो चीज हो रही है। फिर मैं जब वापस जब थोड़ा फ्री हुआ, मैं तब देखा, तब मैं देख रहा हूँ ये बंदे रिपब्लिक टीवी के, ये बंदे प्रिंसिपल ऑफिस में घुसे हुए, प्रिंसिपल ऑफिस से गार्ड धक्के मार रहा है इसको, बट ये फिर भी लगे हुए। अब इसके बाद तेरे साथ बदतमीजी ना करे तो क्या करें? मुझे तो खबर ये आई है कि कैमरा बंद होने के बाद, मतलब करवाने के बाद 20 मिनट कूटा गया है दोनों को। कूटा मतलब मसाला कूट रहे थे दोनों मिलके, कुछ भी। मैं कहा बात सच है कि नहीं है? पहली चीज रिपब्लिक टीवी मैं अलाउ करता हूँ, तुम्हारे साथ ये बदतमीजी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, हर तरीके से होनी चाहिए भाई। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, बहुत फेयर रखता हूँ चीजों को, तुम्हारे साथ बनता है। तुमने जो देश का हालात किया है और जिन वे से तुमने न्यूज़ों को अपने फायदे के लिए और अपने बॉस ये पालतू के लिए नोएडा में प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया है ना, तुम्हारे साथ हर चीज डिजर्व होती है। अगर कूट भी देना मसाले की तरह, मैं शाबाशी वेस्ट बंगाल, तुमसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। प्लीज, तुम्हें अच्छे दिन नहीं चाहिए, तुम्हें अमृतकाल नहीं चाहिए, तुम्हारा जो चल रहा है सही चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है। मैं तो साउथ वालों को भी बोलता हूँ कि साउथ वालों अगर तुम्हें अच्छे दिन चाहिए तो सरकार मत बदलना, सीरियसली बोल रहा हूँ, अमृतकाल चाहिए, सरकार मत बदलना। क्योंकि बैठ के तुम बात क्या कर रहे हो, ये कि ये देखो, ये भाई साहब इन्होंने रूपी का साइन चेंज कर दिया, ये स्टाइलिन गवर्नमेंट ने, ये डीएमके ने, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आज ये रुपए का सिंबल बदल रहे हैं, कल को तो ये नेशनल सॉन्ग जो अपना नेशनल एंथम है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और ये बात बोलने वाला आरएसएस का भक्त है,
आरएसएस का भक्त है। आई मीन सीरियसली ब्रो। आरएसएस की पूरी जो स्ट्रगल और ये जो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन दिखती है वो ना देश के फेवर में है, तो तुम तो बात मत ही करो। ना वो इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, वो ब्रिटिश के सगे थे हमेशा से। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मानते, वो पहली बार, वो तो फ्लैग तक नहीं मानते थे। इतने सालों में पहली बार इन्होंने अभी 26 जनवरी पे जो करा है इन्होंने, वो अभी किया है। तुम बात कर रहे हो भाई, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हिंदू हिंदू है और कुछ नहीं है। बीजेपी का नाम लेके कर देना ये ट्वीट, तो मैं एक पल के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता। आरएसएस का नाम, हाँ चाटुकारिता करो, ये मीडिया को साथ ले जाना वहां पे। फालतू आरएसएस की कंपैरिजन करो, वहां पे है रेवोल्यूशन, वहां पे रेवोल्यूशनरी थे भाई। क्या बेवकूफों वाली बात है ये। और फिर तो खबर ये आई कि निर्मला ताई 2017 में खुद ये सिंबल यूज करी थी। मैं कहा ताई व्हाट इज दिस भाई? मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ। भाई सब मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ना स्टाइलिन ना डीएम के इन सब के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी नहीं है। बट अगर तुम मुझे आरएसएस के कंपैरिजन में बोलोगे ना उस गवर्नमेंट के बारे में और फ्यूचर का वास्ता दोगे, तो भाई मैं आरएसएस का इतिहास तो जानता हूँ, तो रहने दो कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा पास मालूम है। मैं उनके फ्यूचर पे एक रिस्क लूंगा, तुम्हारे पास पे फ्यूचर नहीं देख सकता क्योंकि प्रेजेंट में देख रहा हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। क्योंकि तुम्हारा एक सबसे प्राइम एग्जांपल मैनिपुलेटर के नाम पे हमें जो मिला हुआ है ऑनलाइन नफरत फैलाने के लिए, भाई साहब मैं बताता हूँ ना, ये सोशल मीडिया की लाइफ टॉक्सिक बना रखी है। तुम्हें 24 घंटे सातों दिन, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अपनी ट्रेडिशनल मीडिया हो, ये सिर्फ तुम्हें नफरत बोझ रही है, मतलब बीज बो रही है वो तुम्हारे अंदर। तुम बाहर निकलोगे घर से ना, तुम देखोगे अपने आजू बाजू, तुम्हें सारी चीजें वैसी दिखेंगी, भाईचारा ऑन द टॉप ही दिखेगा। जो ऐसे रीति रिवाज के टाइम पे साथ आते हैं, मिलते हैं, उनका कोई मतलब मकसद नहीं होता कि घर तोड़ना है मजहब करना है, ये करना है। सब अपने एक दूसरे के दायरे और रिस्पेक्ट को जानते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, भाईचारा रहता है। और वो मैं देख के आया हूँ आज। और जिसको करना होता है ना, वो ग्रुप में ऑलरेडी बैठे रहते हैं प्लान करने के लिए। बात तो सही है। तो कल तक मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, इतना टॉक्सिक मंदिर मस्जिद करने वाले, मीडिया वाले कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, रैंडम सेना कर रहा है। फिर तुम बाहर निकलते हो, तुम्हें असलियत दिखती है, फिर तुम आते हो ऑनलाइन, तुम्हें पता चलता घोंसले मार रहे थे। ये सब का घर चलता है ये नफरत फैलाने से। रैंडम सेना का पता क्या चला है कि नकुल दुल को मैं बोला था कि भाई तू पहले दिन ही जीत दिया, तुझे ये सब रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं। भाई ने अपने बंदों को मैनिपुलेट किया। पहले तो टेलीग्राम पे गया, वहां बोला जाके माँ बहन की गाली दो, लोगों ने प्रोफाइल डिलीट करवाई होगी रिपोर्ट करके। इस बंदे ने बोला कि मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी, नकुल दुल को अब एफआईआर हो गई है, वो अरेस्ट होगा। ऐसी क्लिप शेयर करी, तो उसने डाला क्लिप। मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो देखते हैं, अभी थोड़े दिन में कुछ तो आएगा अपडेट के नाम पे। पता क्या आया? एक क्लिप जहां पे ये बताया गया कि ये क्लिप बहुत पुरानी है और ये किसी और केस से रिलेटेड है, और जिन बंदों की ये बात कर रहा है उसका नकुल से कोई लेना देना भी नहीं। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उसका इंस्टाग्राम डिलीट हो गया था और उसको कोई भी इज्जत नहीं मिल रही थी, कोई सिंपैथी नहीं मिल रही थी, घर वाले प्यार नहीं करते। बेचारे ये छोटे मोटे गांव से, देहात से आने वाले लोग, जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको लगता है वो धर्म के नाम पे इस बंदे के भरोसे रहें, वो प्यार भी नहीं दे पा रहे थे। तो फिर उनको तरस आया कि हम भी गरीब, इसका बेचारे का धंधा छीन लिया। वो उनका दिल टूटा ना, बट उनकी सिंपैथी लेनी थी, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा है। ये साला मौसी बनेगा किसी का, सही बता रहा हूँ। ये होते ना वो रिश्तेदारों में जिनका काम ही कलेश करना होता है, ये पक्का वही बनेगा। अबे इतना कौन रोता है? मैं सिंपैथी दे ही नहीं रहा, कोई इज्जत दे नहीं रहा, कोई सब जगह से गाली पड़ रही है। ट्विटर पे जाओ ट्विटर पे गाली, इंस्टाग्राम पे जाओ इंस्टा पे गाली, जबकि मैंने ही बोला गाली दो सबको, फिर मुझे ही पलट के गाली पड़ रही है। साला अभिषेक आनंद नाम क्यों है इसका? नाम चेंज करना पकौड़े। अरे मेरा नाम भी अभिषेक आनंद यार, बदनाम कर दिया साले ने मेरे को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो भाई वो फेक था, सिंपैथी के लिए था। अपन भाई वही है ना, इसको मालूम है, मंद बुद्धि है लोग। जब पैसा चाहिए होगा तो बोलेगा देखो मेरे साथ अत्याचार हुआ था, मैं तो धर्म की रक्षा कर रहा था। मैनिपुलेट। मीडिया वाले डोनेशन लेंगे, ऐड चलाएंगे, ये तुम्हारी जेब से ले जाएगा, और दोनों गाली किसको देंगे? औरंगजेब को। अरे औरंगजेब छोड़ो, अपनी जेब पकड़ो, क्योंकि भाई रुपये का सिंबल चाहे कुछ भी हो, मोदी जी और ताई जी तुम्हें टैक्स तो करेगी, चाहे किसी भी सिंबल पे कर ले, करेगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर डीकेएम ने सिंबल चेंज भी कर दिया, जो पहले से था, ऐसा कुछ नया नहीं है, पहले भी टिकट विकेट पर मैंने देखा कहीं पे कि वो था, तब इनको दिक्कत नहीं हुई। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद नोट चेंज कर दिए, रंगीन कर दिए, वो मास्टर स्ट्रोक था। और ये साले मीडिया वाले उसको मास्टर स्ट्रोक बता के जीपीएस सेटिंग दे रहे थे। अब देश खतरे में कैसे आ गया? मैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बोला ना, सब जुमला है भाई साहब, सब जुमला है।
ये तुम्हें इधर उधर की बात में घुमाएंगे ताकि तुम इनसे काम की बात मत करो, और ये फालतू की बात में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत जहां पे नहीं है ना, वहीं के एक्सपर्ट नहीं है। बकैती मारने में मैं हूं ना, तो मेरे को अपनापन फील होता है इनके साथ। तो ये तुम्हें औरंगजेब पे घुमाएंगे ताकि तुम्हारी जेब लूटे और तुम्हें पता भी ना चले। तो भाई ये मत पढ़ो, इसमें सिंबल कौन सा है। टैक्स पे बात करूं कि टैक्स क्यों इतना ज्यादा है। अभी सुना नितिन गडकरी ने क्या किया है, ऑडिट करने से मना कर दिया कि उनका रिकवर हो गया, जो टैक्स मनी लगा था वो रिकवर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं चलने दो, सब चंगा जी ना, चलने दो। अरे तूने वसूल लेना अपना, तो अब काय को लेना इतना एक्स्ट्रा टोल। और वसूला साला इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तेरी इतनी ज्यादा क्यों होती है हर प्रोजेक्ट में, ये मेरे को अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। हर प्रोजेक्ट डिले होता है, हर में पैसे बढ़ते हैं और हर बार टैक्स मनी होती है, और टैक्स मनी का वास्ता देके साले तू इमोशनल ब्लैकमेल करके चला जाता है। खिलाफ था तू तो टैक्स के। तेरी सगी सौतेली गर्लफ्रेंड कैसे बन गई टैक्स? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये तो नॉर्मल ऑड इवन डेज में चलता रहता है। आज तो चिकन और मटन पे बहस हो रही है भाई साहब। चिकन और मटन की शॉप पे लाइनें लगी हुई हैं। तो इसमें कुछ अब्दुल आ गए कि तुम अब्दुल बदनाम कर रहे हो। मैं कहा तुम में से किसी का भी नाम अब्दुल नहीं है जो ये ट्वीट किए होंगे। अरे मैं चिकन खाता हूँ यार, मेजॉरिटी इंडिया खाती है चिकन। ये अंधभक्ति में कुछ लोग होते हैं जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के नाम पे यही है, वो हैं। इनके चक्कर में सबसे नफरत नहीं करनी होती, क्योंकि ऐसे नफरत के रास्ते पे चलोगे ना तो जलना पक्का ही है। ट्रू स्टोरी। सो इज्जत से अपनी नमाज अदा करो, इज्जत से होली खेलो, जो चीज़ मानते हो उसको प्यार और मोहब्बत से करो, भाईचारे में करो, और शांति बनाए रखो, और क्वेश्चन करो हर चीज़ पे, वरना जुमला फेंक फेंक के मार रहे हैं। तुम्हें बताया था मैंने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल पे होर्डिंग पे केस हुआ था, वो सेम केस मोदी जी पे भी हुआ है, अमित शाह पे भी हुआ है। नाम आया अभी तक मीडिया में नहीं आया। अभी एक और केस ओपन कर दिया जो पहले सेटल कर दिया था जूनियर कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे केस मार दिया है कि इन्होंने बिल्डिंग बनाने में करप्शन किया है। मैं का प्रूफ कहें? तुमने इतने सारे केस मारे, अभी तक एलिगेशन चलती है, जेल में डालते हो, जेल से निकल आते हैं, अब तक एक भी केस में तुम साबित नहीं कर पाए। तुमने बोला लिकर स्कैम में घोटाला हुआ, घोटाला नहीं हुआ। तुम तो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो साला। एक नॉर्मल कोर्ट हेयरिंग नहीं होती इंसानों की, तुम बेफालतू के जुमले मारे जा रहे हो ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे। अभी वो कौन है, जग्गी ईशा फाउंडेशन का, निकाल दी ना शाम मीना की वीडियो। भाई डिफेमेशन करके सीधा कोर्ट में गया, कोर्ट ने दे दिया कि ये तो क्लिकबेट है। अबे उसकी सुन तो ले, उसने तो क्लेम किया है, उसके पास प्रूफ है, लड़कियां हैं एज एन प्रूफ। तो बिना दूसरी साइड सुने तुम जजमेंट कैसे पास कर गए? हटवाने की बात कर दी वीडियो को। मैं कहा मेरा देश बदल रहा है, पीछे धकल रहा है। हाँ, तो होली के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। आज मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, तो अगर थोड़ा इधर उधर का लगे तो एडजस्ट कर लो, यहाँ पे टाइम लगेगा ना, थोड़ा फेस्टिवल टाइम हो गया था, मजे कर रहे थे हम भी। सो हैप्पी होली और हैप्पी जुम्मा जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मिल लो कल, पीस आउट।